हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको आज पढ़ाएंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत। ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने 1953 में दिया था, यानी कि 1953 ईस्वी में मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो ये कहाँ के निवासी थे? तो अब्राहम मैस्लो अमेरिका के निवासी थे और अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो। इन्होंने मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को या मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको 5 भागों में डिवाइड किया था। पहली जो आवश्यकता थी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, मतलब कि जो शारीरिक आवश्यकताएं थी उन्होंने उनको प्रथम चरण में रखा, उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स बोला। जैसे कि हमारा खाना है, पीना, सोना, ये सारी आवश्यकताओं को उन्होंने प्रथम स्तर में रखा। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरी आवश्यकता उन्होंने बताई सेफ्टी नीड्स। जब आदमी की भूख की पूर्ति हो जाती है, जब आदमी का पेट भर जाता है, उसके बाद उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्होंने उसको सेकंड स्टेज में रखा सेफ्टी नीड्स में। सेफ्टी नीड्स में हमारा आ जाता है जैसे कि मकान है या धन है, मतलब हमारे पास कुछ पैसा भी होना चाहिए मनुष्य के पास, आगे कोई परेशानी आ जाए उसके लिए, सुरक्षा की आवश्यकता के लिए उसने उसमें धन को रखा और मकान को रखा। तो ये हमारी सेकंड आवश्यकता आ गई, सेफ्टी नीड्स। उसके बाद में अब्राहम मैस्लो ने थर्ड स्टेज बताई सोशियोलॉजिकल नीड्स। उसमें बताया प्रेम और बिलोंगिंगनेस। जब मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है, जब उसका पेट भर जाता है और जब उसे घर मकान मिल जाता है, उसके पास कुछ धन भी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो सोचता है कि हमारे साथ कुछ हमारे मित्र हों और हमें प्रेम मिले और हमें साथ रहने का एक साथी चाहिए होता, मतलब प्रेम संबंधों की जरूरत पड़ती है। उसको मैस्लो ने थर्ड स्टेज पे रखा। उसके बाद में अब्राहम मैस्लो ने फोर्थ स्टेज बताई स्टीम नीड्स मतलब कि उसको अब चाहिए कि उसे लोगों से थोड़ा सा सम्मान प्राप्त हो। जब वो समाज में रह रहा है, उसकी भूख पूर्ति हो गई है, रहने का साधन मिल गया उसे, उसके पास कुछ धन भी हो गया, उसके बाद उसे थोड़ा सा प्रेम भी मिलने लगा, उसे चाहिए समाज में उसे उसका कुछ स्थान मिले, उसको सम्मान मिले, उसको उसने एस्टीम नीड्स में रखा, उसको फोर्थ स्टेज में लाया। उसके बाद में आता है फिफ्थ स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब उसे अब मनुष्य की 4 आवश्यकताएं पूर्ति हो गई, उसको चाहिए आत्मसिद्धि। वो अपने आप को जाने कि उसका जन्म किस लिए हुआ है और वो समाज के लिए कुछ करे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, गौतम बुद्ध जी थे। हालांकि इस स्तर पर मात्र 2% लोग ही पहुंच पाए हैं, लेकिन इसको उन्होंने बताया कि मनुष्य की जो अंतिम स्टेज होती है वो होती है आत्मसिद्धि या स्वयं को जानना। जैसे अब्राहम मैस्लो कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे अमेरिका के, और अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ह्यूमन नीड्स की 5 स्टेजेस को बताया। फिजियोलॉजिकल नीड्स खाना पीना सोना, सेफ्टी नीड्स मकान धन सुरक्षा, सोशल नीड लोगों का साथ प्रेम संबंध, एस्टीम नीड्स मतलब एस्टीम नीड को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल नीड में उन्होंने बताया आत्मविश्वास, मतलब मनुष्य का समाज में रहकर कुछ आत्मविश्वास डेवलप हो, जिससे कि वो अपने लिए या समाज के लिए कुछ कर पाए। उसके बाद में सेकंड उन्होंने बताया एक्सटर्नल, मतलब जो बाहरी मतलब आस पड़ोस है और लोगों के साथ सम्मान पाना, उसने एक्सटर्नल नीड बताया। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, जैसे कि उसे संतोष प्राप्त हो, उसका गोल क्या, मतलब उसे इस दुनिया में उसे जन्म क्यों मिला है, वो अपना कुछ गोल सिद्ध करना चाहता है, मतलब उसका कोई लक्ष्य हो। तो हमने आज देखा कि मैस्लो ने हायरार्किकल नीड्स कितनी बताई? 5। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और अब्राहम मैस्लो ने कब ये दिया सिद्धांत? 1953 ईस्वी में दिया। और अब्राहम मैस्लो निवासी कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी। तो ये हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जल्द ही हम आपके सीटेट के लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, और शायद इसमें आपको कुछ कमियां लगी हो तो हम एक सुधार के साथ में दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।